बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट एरिथमिया और इन एरिथमिया में क्या क्या ईसीजी की वेव्स आती हैं। तो आज इस टॉपिक में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि साइनस एरिथमिया या एसए ब्लॉक या एवी ब्लॉक इसमें ईसीजी की वेव्स क्यों आती है, क्यों ऐसी इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, बल्कि सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में एमसीक्यूज के लिए और एसएक्यू के लिए सिनेरियो को सेंस करना है, उसको डिटेक्ट करना है और किस एरिथमिया में क्या क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में चेंजेस नज़र आती है वो हमने पढ़ना है। तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपके नोट्स हो गए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो एरिथमिया है उसका नाम लिखेंगे हम लेफ्ट साइड के ऊपर, और हम ईसीजी के ऊपर क्या क्या तब्दीलियां या चेंजेस देखने को मिलती है स्पेसिफिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी हम उसको लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो एरिथमिया होगा उसका नाम होगा साइनस एरिथमिया। तो साइनस एरिथमिया में तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होगा शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल, लेकिन यह रेस्पिरेशन के कौन से फेज में देखने को मिलता है? इंस्पिरेशन में। दूसरा होता है पीआर इंटरवल प्रोलोंग होगा, वो पीआर इंटरवल एक्सपायरेशन फेज में ज़्यादा होता है। तो पहला तो एरिथमिया हो गया साइनस एरिथमिया। दूसरा एरिथमिया है उसको हम कहते हैं एसए ब्लॉक। एसए ब्लॉक, जो एसए ब्लॉक है, एसए ब्लॉक में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो एसए ब्लॉक में जो पहली जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो होगा पी वेव की सिसेशन, कि पी वेव नजर आना बंद हो गई। दूसरी बात, जो क्यू आर एस इंटरवल का जो रेट होता है, टाइम होता है, वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी बात, ये अगर तीन कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक अपर नोडल रिदम, मिडल नोडल रिदम एंड लोअर नोडल रिदम। तो ये रिदम क्या होते हैं हमने इसको सेपरेट वीडियो से कवर करना है। तो तीन रिदम के नाम लिख देता हूँ। अपर नोडल रिदम, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मिडल नोडल रिदम एंड लोअर नोडल रिदम। लोअर नोडल रिदम। जो अपर नोडल रिदम है इसमें हमें पी वेव उल्टी मिलती है, इन्वर्टेड पी वेव। जो मिडल नोडल रिदम है इसमें हम पी वेव एब्सेंट मिलती है। जो लोअर नोडल रिदम है इसमें हमें जो आर पी इंटरवल मिलता है बजाय पी आर इंटरवल के, तो हमें यहाँ पे मिलता है आर पी इंटरवल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पहले आ जाता पी वेव से, एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स appears prior to P wave। तीसरी कैटेगरी हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक, यानी एवी ब्लॉक्स की तरफ हम आ गए हैं। तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक, जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होगा इसमें हमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलेगा। पीआर इंटरवल हमें साइनस एरिथमिया में भी प्रोलॉन्ग मिलता था, लेकिन वो एक्सपायरेशन फेज में था, और ये ऑलमोस्ट ये 0.2 सेकंड से ज़्यादा होगा। वैसे पीआर इंटरवल 0.16 सेकंड का होता है, लेकिन यहाँ पे 0.2 सेकंड से ज़्यादा का हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 के मज़ीद हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा वैन कैबेक फिनोमिना, तो वैन कैबेक फिनोमिना में हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इसमें हमें प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन मिलती है, यानी पीआर इंटरवल आहिस्ता 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 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल फॉलोड बाय, उसके बाद क्या मिलेगा हमें? ड्रॉप्ड वेंट्रिकुलर बीट। ड्रॉप्ड वेंट्रिकुलर बीट, तो टाइप 4 भी हो गया। टाइप 4 नहीं बल्कि टाइप 2 एवी ब्लॉक। पांचवी कैटेगरी यानी पांचवें नंबर में भी टाइप 2 की दूसरी फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप 2 की अनदर फॉर्म।
उसमें होगा क्या, उसमें हमें जो पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का हमें कांस्टेंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जो टाइप 2 वैन कैबेक फिनोमिना में इसमें होता था कि पी आर इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया फाइनली वेंट्रिकुलर बीट यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाली बीट क्या होगी, ड्रॉप करके। लेकिन यहाँ पे बीट ड्रॉप नहीं करेगी बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट रिलेशनशिप, और वो कांस्टेंट रिलेशनशिप इस तरह से होता है कि वो 2:1 भी हो सकता है, 3:1, जिसमें जो फर्स्ट वाली है वो पी वेव को शो कर रही है और अगर सेकंड है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 है थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। तो टाइप 3 लिख देते तो वैसे मेरे थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, और यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट। इसमें हमें पहली बात इरेगुलर रिदम देखने को मिलता है पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में। दूसरी बात, जो रिदम हमें सही नहीं मिल रहा था उसकी वजह यह थी कि जो पी वेव थी वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट हो गई। कभी वो एस टी सेगमेंट के साथ प्रेजेंट करेगी यानी वो क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट करेगी, उससे जुदा होगी। नंबर 7 जो हम एरिथमिया में देख रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। इसमें हमें जो पी आर इंटरवल है काफ़ी छोटा नजर आता है, शॉर्ट एंड आर आर इंटरवल है, यानी ये वो इंटरवल जो कि एक बीट के दरमियान होता है उसको बोलते हैं आर आर इंटरवल। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टैकीकार्डिया, क्योंकि टैकीकार्डिया में भी हमें हार्ट बीट ज़्यादा देखने को मिलती है और जो आर आर इंटरवल है एक साइकिल में वो हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइम हमारा 8वां लिख लेते हैं हम, वो होगा प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन करने का टाइम आया उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें भी हमें शॉर्ट एंड पी आर इंटरवल देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें कंपनसेटरी पॉज भी देखने को मिलता है। अब वो कंपनसेटरी पॉज का क्या रिलेशनशिप होता है, क्यों होता है, वो बाद में देख लेंगे हम। नेक्स्ट इज नंबर 9 इज एवी नोडल या बंडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एवी नोड की या फिर एवी बंडल की प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। जो एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हीज भी बोलते हैं, तो एवी बंडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें जो पी वेव होगी वो हमें क्या करेगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंट पी वेव। लेकिन जो क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स होता है वो स्लाइटली डिस्टॉर्ट होता है, तो क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स स्लाइटली डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट है नंबर 10 इज प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देख लेते हैं कि हमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो प्रोलॉन्ग मिलता है, प्रोलॉन्ग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है वो प्रोलॉन्ग होने के साथ साथ हाई वोल्टेज का भी होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाई वोल्टेज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। हाई वोल्टेज के साथ साथ जो हमें टी वेव होती है उसकी ऑपोजिट पोलैरिटी देखने को मिलती है, ऑपोजिट पोलैरिटी टी वेव। नंबर 11 लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जिसमें क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हमें डेफिनेशन से जाहिर है कि हमें यहाँ पर जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। नंबर 12 टॉर्सिटीज डी पॉइंटिस, डी पॉइंटिस। इसमें हमें जो ट्विस्टेड शेप मिलती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, ट्विस्टेड शेप ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसमें हमें अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 13 एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया, यानी एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें जो पी वेव होगी वो इन्वर्टेड देखने को मिलती है,
इन्वर्टेड पी वेव, और जो पी वेव हमें देखने को मिलती है वो सुपर इम्पोज होगी टी वेव के ऊपर। पी वेव पार्शियली सुपर इम्पोज ऑन टू नॉर्मल टी वेव। तो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इस तरह आप अपनी किताब के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स बना के लिख लीजिएगा, इस तरह आपको एग्जाम में याद करने को बहुत आसानी होगी। नंबर 14 इज एवी नोडल पैरोक्सिमल टैकिकार्डिया। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें जो पी वेव देखने को मिलेगी या तो वो मिसिंग होगी या वो ऑब्सक्योर्ड होगी, यानी काफ़ी ज़्यादा हिडन होगी। और हमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉर्मल देखने को मिलता है, नॉर्मल क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स। नंबर 15 में हम एवी नोड के बाद वेंट्रिकुलर पैरोक्सिमल टैकिकार्डिया देखेंगे। पैरोक्सिमल टैकिकार्डिया, इसमें हमें जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है वो बिल्कुल वैसे देखने को मिलती है जो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिलती है। अलबत्ता सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस होगा, वो होगा कि जो कोई नॉर्मल बीट नहीं होगी टैकिकार्डिया बीट के दरमियान। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो नॉर्मल बीट बिटवीन टैकिकार्डिया बीट्स। और इसके बाद जो प्रेजेंटेशन होगी वो PVC यानी प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसी होगी। उसमें क्या था, QRS कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग में देखने को मिलता था, हाई वोल्टेज का होता था, और इसकी जो टी वेव थी वो ऑपोजिट पोलैरिटी की थी। तो सेम प्रेजेंटेशन। नंबर 16 देखते हैं, वो होगा फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इरेगुलर और लो वोल्टेज वेव्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इरेगुलर लो वोल्टेज वेव्स। इन वेव्स का जो इनिशियल वोल्टेज लेवल होता है तो वो इनिशियली हम देख लेते हैं 0.5 होता है, लेकिन 10 मिनट के बाद ये 0.1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 17 हम लिख लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हाई फ्रीक्वेंसी की और लो वोल्टेज की पी वेव देखने को मिलती है। और इसके बाद जो QRST कॉम्प्लेक्स होता है, QRST कॉम्प्लेक्स वो भी इरेगुलर होता है। नेक्स्ट है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में हमें जो पी वेव देखने को मिलती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग पी वेव होती है। और पी वेव और QRST कॉम्प्लेक्स के दरमियान एक स्पेसिफिक रेशियो होती है, जैसे 2:1, 3:1 ये रेशियो होती है। तो ये तो ख़त्म हो गया हमारा बेसिक ओवरव्यू, यानी आपके क्लिनिकल या फिर ECG वाले नोट्स। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो सब्सक्राइब।